किसी भी व्यक्ति की हस्तरेखा से उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी हथेलियों पर कई ऐसी रेखाएं बनती है जो उस व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य का संकेत देती है, तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के जीवन में कई बड़ी परेशानियां और समस्याओं को भी खड़ा कर देती है। आपने अक्सर कई व्यक्तियों की हथेलियों में देखा होगा, किसी की हथेली पर एम का निशान होता है, किसी की हथेली पर डब्लू का निशान, किसी की हथेली पर सर्प की आकृति, तो किसी की हथेली पर पर्वत की आकृति बनी रहती है। कुछ हथेलियों पर मछली की आकृति भी बनी रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे हस्तरेखा के पीछे विज्ञान के बारे में। आखिर ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा का विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि हथेली पर बने अलग अलग तरह के निशान भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हथेली पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कि अत्यंत ही शुभकारी होते हैं और ये निशान लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हस्तरेखा विज्ञान से जुड़े सभी शुभ और अशुभ निशानों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, वैसे तो मान्यता है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी हथेली की रेखाएं जो है ना वो भी बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन हथेलियों पर कई रेखाएं और निशान ऐसे मौजूद होते हैं ना जो उस व्यक्ति के जीवन में होने वाले शुभ और अशुभ फलों का कारक भी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हथेली पर एम का निशान होना। हस्तरेखा के विशेषज्ञ बताते हैं कि जिन लोगों की हथेली पर यानी कि हाथ की रेखाओं में एम बनता है ना, उनके जीवन में पैसा यानी कि धन और शोहरत की कभी भी कमी नहीं होती। जिस व्यक्ति की हथेली पर एम का निशान होता है उस व्यक्ति में पैदाइशी लीडर का गुण होता है और वह आगे जाकर जिम्मेदारियां भी लेता है और उसे जीवन में बहुत ही बड़ी तरक्की प्राप्त होती है, यानी कि वो हमेशा टॉप के ऊपर ही काम करता है। और साथ ही हाथ में अगर एम का निशान होना तो उस व्यक्ति के बाकी ग्रह भी अच्छे होते हैं। और मैक्सिमम आपने पॉलिटिक्स में या राजनीति में किसी भी ऊंचे पद पर पहुंचे व्यक्ति की हथेली को देखा होगा, तो उस व्यक्ति के हाथ पर एम का निशान जरूर मौजूद होता है, यानी कि अच्छा लीडरशिप का गुण होने के कारण राजनीति में बहुत ही ऊपर तक जाता है। उसके अलावा जिन लोगों के हाथ में एम का निशान होता है ना, वो काफी ज्यादा विचारशील और अच्छे कल्पना शक्ति वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक, विचारक, कलाकार, वक्ता या साहित्यकार बनते हैं। और वहीं जिस व्यक्ति की हथेली पर एम का निशान होता है ना, उस व्यक्ति के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। वो 40 साल की उम्र के बाद खूब सफलता अर्जित करता है और साथ ही अपार धन दौलत का मालिक भी बनता है। जिस व्यक्ति की हथेली पर एम का निशान होता है ना, वो अपने खुद के लेवल पर सब कुछ अचीव करता है, यानी कि स्वयं के बलबूते पर कोई भी बड़ा व्यवसाय खड़ा करता है और उसे सक्सेसफुल होने तक लगातार मेहनत करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा भाग्यशाली भी होते हैं। हालांकि इन लोगों को जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन अंत में ये ऊंचाइयों पर पहुंच ही जाते हैं। हथेली पर एम वाले लोग न केवल करियर के मोर्चे पर बल्कि इंसान को परखने की भी बेहतरीन समझ रखते हैं। ये व्यक्ति छल, कपट या चतुराई को पकड़ने में बड़े ही माहिर होते हैं। उसके अलावा महंगी महंगी चीजों को खरीदने का ऐसा जो शौक है ना, ये इनमें हमेशा सही रहता है। चलिए अब जान लेते हैं हथेली पर मंदिर का निशान। उसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण निशानों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा फलित होगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी
संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, दूसरा निशान आता है हथेली पर वी का निशान। जिन लोगों की हथेली में वी का निशान तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच होता है ना, जिस तरह से आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। ऐसे लोगों की सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है और ये कभी किसी बात पर घबराते नहीं हैं और बुरे वक्त का डटकर सामना भी करते हैं। उसके अलावा जिन लोगों की हथेली में वी का निशान होता है ना, ये लोग जीवन के शुरुआत के कुछ साल तो काफी ज्यादा संघर्ष में बिताते हैं और उसके बाद जब भी उनकी उम्र 35 साल या इसके आसपास की हो जाती है ना, तब इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आती है, करियर में नई ऊंचाइयां छूते हैं, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, हर क्षेत्र में उनको अप्रत्याशित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है और पैसे और संपत्ति के मामले में इनकी कोई भी ज्यादा कमी नहीं होती। बाकी जिन लोगों के हाथ में वी का निशान होता है, ऐसे लोगों को बहुत ही शानदार परिवार मिलता है। ऐसे लोगों का परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान होता है, आपस में सौहार्दपूर्ण बना रहता है और उसके अलावा ये लोग काफी ज्यादा भरोसेमंद भी होते हैं। चलिए, अगले नंबर पर आता है हथेली पर ए का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली पर ए का निशान होता है ना, ये कुछ किस्मत वाले और मेहनत में अच्छा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। उसके अलावा जिन व्यक्ति के हाथ पर ए का निशान होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से काफी ज्यादा मिलनसार भी होते हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। परिवार में हर किसी की जरूरत का पूरा ध्यान भी रखते हैं और काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के हाथ में जो मध्य भाग में अगर ए का निशान होता है ना, तो यह भी उनके लिए शुभ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा परोपकारी होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी हमेशा कोशिश में ही रहते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर एच का निशान होता है तो। हस्तरेखा जानकारों की माने तो भाग्यशाली लोगों की हथेली पर एच का निशान होता है। हथेली पर एच का निशान होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्सर जिन व्यक्तियों की हथेली पर एच का निशान होता है ना, उनको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हालांकि कुंडली में अगर अशुभ ग्रह होता है ना, जिसकी वजह से इनके जीवन में अस्थिरता आती है, लेकिन जल्द ही इनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा से वापस सब कुछ से सही हो जाता है। एच का निशान भाग्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा द्वारा बनने वाले व्यक्ति के भाग्य का साथ 40 की उम्र में प्राप्त होता है। यानी कि जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा हो जाए ना, और एच का अगर निशान हो, तो समझ लीजिएगा कि उनका तो भाग्य ही उदय होने वाला है। इनको मन मुताबिक सफलता की प्राप्ति होती है। आसान शब्दों में कहे तो 40 साल की उम्र के बाद इनके बंद किस्मत के जो दरवाजे होते हैं ना, वो खुलते चले जाते हैं। अगले नंबर पर आता है हथेली पर अक्ष का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली पर अक्ष का निशान होता है ना, ऐसे लोग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। साथ ही इनको जीवन में किसी भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर एच के निशान वाले व्यक्ति कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं ना, तो अपनी मेहनत और अपनी किस्मत के बलबूते पर ये व्यक्ति उस कंपनी में टॉप लेवल पर चले जाते हैं और एक ब्रांड मैनेजमेंट के तौर पर काम करते हैं। उसके अलावा अक्ष का निशान हथेली में धारण करने वाले लोगों को अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जो भी खतरा आता है ना, उनका आभास पहले से ही हो जाता है। यानी कि इन लोगों की सिक्स सेंस जो है ना, वो गजब की होती है। इनको पहले से ही लगभग पूर्वानुमान पता चल जाता है कि अब मेरे कोई ना कोई समस्या आने ही वाली है। बाकी लगभग जीवन के कई कार्य और कई क्षेत्रों में इनको तरक्की प्राप्त होती है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये अपनी मेहनत और अपनी किस्मत के साथ ही भाग्य के बलबूते पर जीवन का जो आखिरी क्षण होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमीरी में बिताते हैं। अगले नंबर पर आता है हथेली पर स्वास्तिक का निशान।
वैसे तो स्वास्तिक का जो निशान होता है ना, ये बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत ही रेयर लोगों में देखा जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर स्वास्तिक का निशान मौजूद है ना, तो समझिएगा कि आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। जिसके हाथ में ये निशान बनता है उसके भाग्य में धन और संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती और कम मेहनत से भी उसको धन की प्राप्ति हो ही जाती है। अगले नंबर पर आता है हथेली पर कमल का निशान। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर कमल का निशान है ना, तो इन व्यक्तियों के ऊपर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहती है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी का इनको उपासना करनी चाहिए, जिससे जीवन में आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़े। जिन व्यक्ति की हथेली पर कमल का निशान होता है, ये व्यक्ति न केवल सफलता के बलबूते पर बल्कि धन धान्य की भी खूब सारी प्राप्ति करती है, क्योंकि कमल का निशान सफलता और समृद्धि का सूचक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर इस तरह का निशान होता है ना, तो उसके जीवन में जल्द ही सौभाग्य और सुख दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। और अंतिम अपन बात करें हथेली पर तराजू का निशान। मित्रों, तराजू का निशान भी किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अगर मौजूद है ना, तो माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा होने की तरफ इशारा करता है और ये निशान होता है तराजू का। जो तराजू किसी भी व्यक्ति की हथेली पर होता है, ये लक्ष्मी योग का प्रतीक है और इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पूरे जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अगर आपके हाथ में त्रिशूल का भी निशान है, तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है। वैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल का निशान होता है ना, तो ये दूसरे लोगों से ज्यादा ईर्ष्या जरूर करते हैं, लेकिन ये धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों की सूची में भी होते हैं। कुल मिलाकर त्रिशूल का ये निशान मंगल पर्वत के अगर ऊपर है, तो फिर वारे न्यारे होना तो बिल्कुल ही निश्चित है। वैसे अगर इस तरह का कोई भी आपकी हथेली पर भी निशान बना हुआ है, जिसका आपको अर्थ यानी कि उसका जो फलादेश नहीं पता है, तो आप हमें इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको इसके बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।